उन्होंने उनके बेटी को बताया था कि ये गीत का जन्म जब हुआ, उनको प्रेरणा हुई, तो वो दिन एक दुर्गाष्टमी का था। वो अपने ऑफिस में बैठे थे और बैठकर वो उनको स्फूर्ति आई और उनको साक्षात देवी शेर पे सवार होकर उनके टेबल पर बैठी है, समक्ष बैठी है, और उन्होंने बताया कि मेरे केवल हाथ चल रहे थे और पूरा गीत देवी ने उनसे लिख कर लिया था। नमस्ते। अभी हम सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव की शौर्य जागरण की प्रदर्शनी देखने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ही यहाँ जो एक बड़ी कमान खड़ी की है, शिव छत्रपति के काल की शस्त्र प्रदर्शनी। इसके बारे में जो है तो शौर्य जागरण, ये जो हमारी परंपरा रही है और यही परंपरा को हमें आगे बढ़ाना है, यही विषय महोत्सव में बताए जा रहे हैं। परंतु प्रत्यक्ष वो प्रदर्शनी देखने के पश्चात उस समय के आज से 400-500 वर्ष पूर्व जो शस्त्रास्त्र शिवाजी महाराज, उनके सरदार और उनके मावले जो उपयोग में लाते थे, वो यदि हम देखेंगे तो वास्तविक रूप में जो शस्त्र की और शास्त्र की जो परंपरा है उसके बारे में हम समझ कर लेंगे। आइए तो हम देखते हैं प्रदर्शनी। पहले हम वंदे मातरम की प्रदर्शनी देखते हैं। तो प्रदर्शनी में हम देख सकते हैं कि वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगान और जिसको अभी 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं, 150 इयर्स, तो 1875 में इस वंदे मातरम का लेखन स्वयं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन्होंने किया था। और उसके पश्चात आप देख सकते हैं किस प्रकार से उनको अलग अलग संघर्षों के द्वारा जूझना पड़ा। तो वंदे मातरम के शतकोत्तर स्वर्णिम महोत्सव अर्थात 150 इयर्स ऑफ द डिवाइन वंदे मातरम, उसकी उपलक्ष्य में इधर भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इधर बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी लगाई है। तो इधर आप देख सकते हैं 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पहले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया था। आगे 1907 में तब के तत्कालीन अरविंदो घोष, उन्होंने इस गीत के बारे में बहुत अधिक जो है प्रशंसा की थी। इधर आप देख सकते हैं 1923 में बनाई गई वंदे मातरम की चित्रकारिता, कितनी सुंदर ये चित्रकारिता है। तो उस जमाने में हम यदि जाएंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि किस प्रकार से वंदे मातरम एक प्रकार से भारतीय नागरिकों का एक राष्ट्रगान के रूप में उभरा। ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, उसके पश्चात सिस्टर निवेदिता ने वज्र ध्वज का डिजाइन तैयार किया जिसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था बंगाली भाषा में। 1906 में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बंगाल विभाजन की पहली वर्षगांठ पर सर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने एक तिरंगा ध्वज फहराया। आगे मैडम भिकाजी कामा, जिन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर जी के प्रेरणा से स्टटगार्ट में विदेशी भूमि पर एक जागतिक कार्यक्रम में वंदे मातरम यानी भारतीय ध्वज फहराया। उसमें बीच में लिखा था स्वर्णिम शब्दों में वंदे मातरम। तो किस प्रकार से ये आगे बढ़ता गया। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने अंतिम अपने फांसी के समय जो शब्द कहे थे उसमें अंतिम 2 शब्द वंदे मातरम। तो इस प्रकार से वंदे मातरम किस प्रकार से फैलता गया और प्रत्येक जन जन के मन के अंतर्गत जो वंदे मातरम आया। 1950 में संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वक्तव्य किया था। उसमें उन्होंने कहा था वंदे मातरम के गान का, जिसका भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में ऐतिहासिक महत्व रहा है, जनगण मन के समान ही सम्मान किया जाएगा और उसका पद होगा। इस प्रकार से जो है, तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर प्रकार से जो है इस प्रदर्शनी में गौरवशाली राष्ट्रीय गीत का शतकोत्तर स्वर्णिम महोत्सव, भारतीय स्वतंत्रता का महामंत्र वंदे मातरम।
तो अभी मेरे साथ महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय की समन्वयक सुश्री तेजल पात्रिकर जी है। नमस्ते तेजल जी। नमस्ते। तो तेजल जी, आप बताइए कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनके घर के बारे में आपने कुछ रिसर्च किया है, तो उसके बारे में जानकारी दे सकती हैं? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी है, तो उनके घर की जो मिट्टी है तो उसका हमने महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑरा और एनर्जी स्कैनर के माध्यम से उसका ऑरा मेजर किया। तो उसका ऑरा जो था वो 15.3 मीटर था। तो नॉर्मली कोई व्यक्ति होता है तो उसके घर का जो ऑरा होता है, एक तो पॉजिटिविटी नहीं होती है, ज़ीरो होती है, या कोई साधना करने वाला है तो उसका मैक्सिमम ऑरा 1 या 2 मीटर तक ही होता है। तो उस तुलना में ये 15.3 मीटर यानी 1500% अधिक वहाँ पे पाया गया। अभी इसके बारे में और एक बताना चाहूँगी कि इतना ऑरा क्यों है, इतनी पॉजिटिविटी वहाँ क्यों पाई गई। तो उन्होंने उनके इसमें ही एक लिखा हुआ हमारे लिए मिला। उन्होंने उनके बेटी को बताया था कि ये गीत का जन्म जब हुआ, उनको प्रेरणा हुई, तो वो दिन एक दुर्गाष्टमी का था। वो अपने ऑफिस में बैठे थे और बैठकर वो उनको स्फूर्ति आई और उनको साक्षात देवी शेर पे सवार होकर उनके टेबल पर बैठी है, समक्ष बैठी है, और उन्होंने बताया कि मेरे केवल हाथ चल रहे थे और पूरा गीत देवी ने उनसे लिख कर लिया था। तो यही जो वंदे मातरम गीत है, जो जिस स्थान पर लिखा गया था उस मिट्टी का ये 15.3 मीटर ऑरा था। तो ये एक दैवी प्रेरणा का गीत था। स्वतंत्रता के लिए एक मूल मंत्र वंदे मातरम बना है। तो यही इसके कारण दैवी प्रेरणा यही है। जी जी। तो अभी जिस प्रकार से तेजल जी ने बताया कि वंदे मातरम यह एक दैवीय प्रेरणा, ईश्वरीय प्रेरणा से निर्मित ऐसी यह कविता थी, यही आगे जाकर हमारे भारतीय स्वतंत्रता का एक आधारशिला बनी। तो इसमें से यह भी हम सभी को समझ में आता है कि कोई भी यदि हमें मुहिम छेड़नी हो तो उसको ईश्वरीय अधिष्ठान अत्यंत आवश्यक है, और उसी का यह उदाहरण है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने लिखा हुआ वंदे मातरम। तो ऐसे ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनके प्रति हमें कितनी भी हम कृतज्ञता व्यक्त करें तब भी वह कम ही है। वंदे मातरम।